स्कल आइलैंड पर कहीं कोंग रहता है। बहुत शांति से वह झपकी लेता है, नजारों का मजा लेता है, नहाता है और कोई उसे परेशान नहीं करता। उसकी एक छोटी सी दोस्त भी है जिसका नाम जिया है और वह उससे इशारों की भाषा में बात करती है। लेकिन कोंग की जिंदगी में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। हमें पता चलता है कि असल में वह मोनार्क की एक फैसिलिटी में बंद रहता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वह वहां से भाग निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर सकता है। हालांकि मोनार्क की फैसिलिटीज की सिक्योरिटी को देखते हुए हम जानते हैं कि वह वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इसीलिए आज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि पिछली फिल्मों से हम पहले ही जानते हैं कि कोंग अब बड़ा हो गया है और वे उसे ज्यादा देर तक काबू में नहीं रख पाएंगे, कि दो अल्फा टाइटन्स एक साथ नहीं रह सकते और यह कि गॉडजिला और कोंग पुराने दुश्मन थे। अब हम बर्नी से मिलते हैं जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में काम करता है जिसका नाम है एपेक्स साइबरनेटिक्स। जाहिर तौर पर बर्नी एक सीक्रेट इन्फॉर्मर, मुखबिर या ऐसा ही कुछ है और वह हांगकांग जाने वाली एक रहस्यमयी खेप के बारे में कुछ डेटा हैक करने में कामयाब हो जाता है। सायरन की आवाज सुनकर और यह देखकर कि एपेक्स की फैसिलिटीज में न्यूक्लियर टावर्स जैसी चीजें लगी हैं, हमें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और उस जगह को खाली कराने का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि गॉडजिला उधर ही आ रहा है। बर्नी किसी तरह कुछ सीक्रेट ऑफिसों के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और जब गॉडजिला सब कुछ तबाह कर रहा होता है तो उसे एक अजीब सी चीज मिलती है जिसके बारे में हम अंदाजा लगाते हैं कि वह फिल्म के बाकी हिस्से के लिए जरूरी होगी। हवाई जहाज दिखाई देते हैं लेकिन साफ तौर पर उन्होंने पिछली फिल्मों से कुछ नहीं सीखा है और वे गॉडजिला के बहुत ज्यादा करीब से उड़ते हैं जो बिना किसी वजह के एपेक्स की सारी फैसिलिटीज को तबाह करता रहता है। हमलों के बाद हमें पता चलता है कि गॉडजिला पिछले 3 सालों से गायब था, लेकिन उसकी अचानक वापसी के साथ ही यह एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन वादा करता है कि उसके पास उसे रोकने का कोई तरीका है। इस बीच अमेरिका के किसी स्कूल में हमें पता चलता है कि 11 का नाम अभी भी मैडिसन ही है। अच्छी बात यह है कि वह अभी भी जिंदा है और वह एक पॉडकास्ट सुनती रहती है जिसमें टाइटन्स के बारे में बात होती है। ये पॉडकास्ट हमारा दोस्त इन्फॉर्मर बर्नी बनाता है। 11 के पिता भी जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा उत्साहित मत होइए क्योंकि वे पूरी फिल्म में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। हाल के हमलों के बाद हर किसी को लगता है कि गॉडजिला अब बुरा बन गया है, लेकिन 11 को लगता है कि कुछ और ही चल रहा है और इस समस्या के केंद्र में एपेक्स है। अब हम डॉ लिंड से मिलते हैं जिन्होंने कथित तौर पर हॉलो अर्थ, पृथ्वी के अंदर की दुनिया के बारे में कुछ किताबें लिखी हैं। एपेक्स के 2 लोग वॉल्टर सिमंस और रेन सेराजावा उनसे उनके ऑफिस में मिलने जाते हैं। मुझे लगता है कि रेन मशहूर डॉ सेराजावा का बेटा होगा। हाँ, वह साफ तौर पर उनका बेटा है, सेराजावा जूनियर। वह डॉ लिंड को हॉलो अर्थ के बारे में कुछ होलोग्राम दिखाता है। कहा जाता है कि वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है जिसकी खोज कभी नहीं हुई थी। वे वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ गॉडजिला से लड़ने के लिए काफी ऊर्जा मौजूद है। वे बताते हैं कि डॉ लिंड का भाई अंटार्कटिका के एक अभियान के दौरान मारा गया था। वे हॉलो अर्थ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक एक पल के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो गया और उन सभी को पल भर में कुचल दिया। लेकिन यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती। जरूरी बात यह है कि एपेक्स ने एक ऐसा वाहन बनाया है जिससे हॉलो अर्थ की यात्रा की जा सकती है, लेकिन उन्हें इस मिशन का नेतृत्व करने के लिए डॉ लिंड की जरूरत है। डॉ लिंड कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे किसी और की मदद चाहिए। अब वे उस जगह जाते हैं जहाँ कोंग को रखा गया है। वहाँ वे आइलीन एंड्रयूज से बात करते हैं जो उनकी पुरानी सहकर्मी है और कोंग को नियंत्रित करने का काम देखती हैं। योजना यह है कि उस विशाल वानर कोंग को कैद से बाहर निकाला जाए ताकि वह उन्हें हॉलो अर्थ तक ले जा सके। लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि अगर वे उसे वहां से बाहर निकालते हैं तो गॉडजिला उसका पीछा करते हुए वहां आ जाएगा। शुरुआत में वह मना कर देती है, क्या तुम पागल हो? तुम कोंग को तब ले जा रहे हो जब आक्रामक गॉडजिला उसे ढूंढ रहा है। लेकिन फिर पता नहीं क्यों वह हाँ कह देती है। क्या तुम बेवकूफा ठीक है? हाँ। हालांकि वह लड़की दुखी है, फिर भी वे कोंग को एक जहाज पर ले जाते हैं। वे समुद्र के रास्ते कई दिनों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह समुद्र ही गॉडजिला का घर है जो कोंग को ढूंढ भी रहा। यह योजना शायद काम नहीं करेगी। इस यात्रा के दौरान हम माया सिमंस नाम की एक महिला से मिलते हैं। वह एपेक्स के मुखिया की बेटी है। सफर के इस मोड़ पर आते आते कोंग पूरी तरह भीग चुका है और अभी भी अंटार्कटिका पहुंचने में 48 घंटे बाकी हैं ताकि उन्हें हॉलो अर्थ में मौजूद पावर सोर्स तक पहुंचाया जा सके। सफर के दौरान हमें पता चलता है कि कोंग और जिया आपस में बातचीत कर सकते हैं और कोंग उसे वही बात बताता है जो हम सब पहले
इशारे से मान रहे थे कि वह नाराज है और दुखी भी। इस बीच शहर में मैडिसन अपने दोस्त जोश के साथ मिलकर उस इन्फॉर्मर का पता लगाने की कोशिश करती है जो टाइटन्स पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि पॉडकास्ट के पीछे कौन है ये कोई नहीं जानता था, लेकिन मैडिसन और उसका बेकार दोस्त उसे आसानी से चाइना टाउन में ढूंढ लेते हैं। वहाँ बर्नी उन्हें बताता है कि एपेक्स में घुसपैठ के दौरान उसे पता चला कि वे हांगकांग के लिए एक बहुत ही अजीब शिपमेंट भेजने वाले हैं और उसने वहाँ कुछ बहुत ही संदिग्ध टेक्नोलॉजी भी देखी है। हम इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जहाज पर कुछ अलार्म बजने लगते हैं और लड़की के चेहरे से हम समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उस जहाज को पलट देता है जिस पर हमारे सभी मुख्य किरदार सवार थे। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद कोंग किसी तरह गॉडजिला से बच निकलता है और जहाज को फिर से सीधा कर देता है। इस तरह जहाज के अंदर मौजूद सभी लोग डूबने से बच जाते हैं। आखिरकार गॉडजिला वहां से चला जाता है, लेकिन कोंग फिर से उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वह गॉडजिला पर एक हवाई जहाज फेंकता है और फिर दोनों एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लड़ने लगते हैं। हवाई जहाजों की मदद से वह गॉडजिला को काबू में कर लेता है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ परमाणु सांस छोड़ देता है। गॉडजिला कोंग को डुबोने ही वाला होता है, लेकिन सेना के बमों से हुए एक धमाके की मदद से कोंग वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। मैडिसन, बर्नी और जोश, वह टीम जिसे हम अब से टीम स्ट्रेंजर थिंग्स कहेंगे, एपेक्स की लैब में घुसपैठ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को बर्नी ने देखा था वह अब वहां नहीं है। कोई उसे अपने साथ ले गया है। उन्हें एक बेसमेंट भी मिलता है जहाँ अभी भी लोग काम कर रहे हैं और वहाँ कोंग स्कल आइलैंड फिल्म वाले कुछ स्कल क्रॉलर के अंडे भी रखे हुए हैं। वह कैप्सूल हिलने लगता है और ऐसा लगता है कि उन्हें हॉलो अर्थ, खोखली धरती की सुरंगों के रास्ते सीधे हांगकांग भेजा जा रहा है। शायद ऐसा ही है। इस बीच कोंग की टीम को एक आइडिया आता है, उसे अंटार्कटिका भेजा जाए, लेकिन एक ऐसे वाहन से जहां तक गॉडजिला न पहुंच सके, और वे उड़कर मोनार्क बेस पहुंच जाते हैं। पानी के बजाय हवा के रास्ते जाने का आइडिया जहाज से जाने के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता, लेकिन तब हमें उन विशालकाय राक्षसों की जबरदस्त लड़ाई देखने को नहीं मिलती। और यही तो हम सब देखना चाहते हैं जब हम कोई जायंट मॉन्स्टर, विशालकाय राक्षसों वाली फिल्म देखते हैं। वहां पहुंचने पर वह लड़की कोंग से सुरंगों के अंदर जाने को कहती है, लेकिन कोंग अंदर नहीं जाना चाहता, इसलिए वे उससे झूठ बोलने का फैसला करते हैं। वे उससे कहते हैं कि शायद उसका परिवार अंदर ही मौजूद है। तब कोंग गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। यूज के पीछे वे भी हवाई जहाज में बैठकर कोंग का पीछा करते हैं। जैसे ही कोंग का हाथ छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। कोंग के पीछे बाकी सब भी नीचे गिरने लगते हैं। उन तीनों को लगता है कि ये कोई अलग दुनिया है, लेकिन नहीं, ये तो कोंग का घर है। अचानक उनके सामने एक बिड़ा सा जीव आ जाता है जिससे वे बर बच जाते हैं, लेकिन कोंग उस जीव को पटक कर मर देता है। मारने के बाद कोंग आराम से उसका सर खाता। हाँ, वहाँ पर और भी वैसे जीव रहते हैं। कोंग को घर छोड़ने के बाद वे सभी वापस लौट आते हैं। उसके बाद हमें एक विशालकाय गॉडजिला दिखाया जाता, आज जो एक रोबोट होता है, और गॉडजिला एक जीव को बीच से फट देता है। तब हमें पता चलता है कि ये भी गॉडजिला है जिसे कोंग ने हराया था। थोड़ी देर बाद हमें कोंग को दिखाया जाता है जो अपनी गुफा में जाता है। अंदर जाते समय कोंग को एक तलवार मिलती है। वी चौथी बची अभी भी कोंग के साथ है। थोड़ी देर बाद हांगकांग की एपेक्स साइबरनेटिक सैम बर्ली को दिखाया जाता है। व्यापार वे ऐसा जीव देखते हैं जिसे देखकर वे सब हैरान हो जाते हैं, जो फिर से शहर एवं तबाही मचा रहा है। कोंग पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन कोंग उन सबको मार गिराता है। तभी कोंग और गॉडजिला आमने सामने आ जाते हैं और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। कोंग गॉडजिला को फेंक देता है। अब की बार गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वे अपनी ओतम रोशनी निकालता है और कोंग को उठाकर पटक देता है। कोंग गॉडजिला से बचकर भाग जाता है। गॉडजिला के हमले से कोंग के चोट लग जाती है और गॉडजिला कोंग को पेरू के नीचे दीबा देता है। गॉडजिला कोंग के सामने चिल्लाता हैच और कोंग को छोड़कर चला जाता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।